हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली हमारी एमसीक्यू वाली सीरीज चलती है और उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल जीरो से। ठीक है, पहले हमने आपका जहाँ से संगीत की शुरुआत हुई थी वहाँ से हमने देखा था। आज हम संगीत के बारे में देखेंगे कि संगीत क्या है, कितने प्रकार है और किस प्रकार से इसका यूज होता है। ठीक है, तो कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। सभी प्यारे साथी अंत तक बने रहिएगा। जो हमारे साथी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आपसे बोलना ना पड़े। जब मैं आपसे नहीं बोलता हूं तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए, आपसे वीडियो को लाइक के लिए मुझे ना कहना पड़े। आप समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हैं, तो आप खुद अपने आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे, संगीत क्या है, बिल्कुल बेसिक और जीरो से। संगीत क्या है? ध्वनि का विज्ञान है, ताल का अध्ययन है, स्वर और ताल का संयोजन है, केवल ध्वनि की उत्पत्ति है। देखिए, संगीत क्या है? आप जब आपसे पूछा जाएगा संगीत क्या है तो आप बोलेंगे कि सर हमने पढ़ा है गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों का संयोग ही संगीत होता है। इन तीनों का मिलकर के जो अपन लोग गाते बजाते और डांस करते हैं वही आपका संगीत होता है। ठीक है, संगीत में ये तीनों की तीनों विधाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है लेकिन यहाँ पर चीज़ें अगर देखा जाए, जो आपका गायन होता है, गायन ये आपका स्वर पर आधारित होता है। ठीक है, वादन और नृत्य आपका ताल के। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से अगर उत्तर देखा जाए, स्वर और ताल का संयोजन हो जाएगा। स्वर और ताल का संयोजन ही संगीत होता है, जो कि आपका गायन, वादन, नृत्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जनरली लोग क्या समझते हैं कि जो संगीत है वो गायन है। क्या समझते हैं कि जो हम गाते हैं गाना वही संगीत है। वो संगीत नहीं है। जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं उनको पता होता है। आप तो ओबीसी वाले तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि संगीत गायन, वादन, नृत्य तीनों का मिश्रण होता है। लेकिन अगर आप अपने गांव में या किसी से पूछेंगे तो आप उनसे बोलिएगा कि बताइए संगीत क्या है, तो बोलेंगे गाना बजाना। तो यहाँ पर देखिए, गाना ही संगीत नहीं होता है। गाना बजाना और डांस करना ये भी संगीत के पहलू हैं। अब पाश्चात्य में अगर आप जाएंगे, वेस्टर्न म्यूजिक में, तो वेस्टर्न म्यूजिक में आपका सिर्फ आपका गायन वादन ही संगीत होता है। वहाँ पर नृत्य को संगीत में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग रीति के हिसाब से चीज़ें रहती हैं, बट हमारे यहाँ संगीत, गायन, वादन, नृत्य होता है। क्लियर? ओके, चलेगा। शास्त्रीय संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, बिल्कुल हम लेके चलेंगे। आपको पता है संगीत आपका गायन वादन नृत्य होता है, तो उसके पहलू होते हैं। शास्त्रीय नृत्य होता है, सॉरी शास्त्रीय होता है आपका शास्त्रीय संगीत। ठीक है, उपशास्त्रीय होता है, सुगम संगीत भी होता है, फिल्मी संगीत जिसे आपका चित्रपट संगीत कहते हैं। ये संगीत के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोला गया शास्त्रीय संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? राग, ताल, लय, उपरोक्त सभी। तो देखिए, शास्त्रीय संगीत में ये सभी होना चाहिए, राग भी, ताल भी और लय भी। तो इसका ध्यान रखना। अब थोड़ा सा बात करें, जो शास्त्रीय संगीत होता है ये नियमबद्ध होता है। नियमबद्ध होता है। यह शास्त्र में जो संगीत लिखा होता है, ठीक है, शास्त्र में लिखा हुआ जो संगीत होता है उसी के नियमों के आधार पर इसको हम गाते बजाते हैं, इसलिए इसको शास्त्रीय संगीत के लिए तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, उपशास्त्रीय संगीत क्या है? चलिएगा, बिल्कुल हम बेसिक से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। उपशास्त्रीय संगीत क्या है? देखिए, उपशास्त्रीय संगीत आपका शास्त्रीय संगीत की सरल शैली, लोक संगीत, फिल्मी या पश्चिमी संगीत। तो जो शास्त्रीय संगीत होता है उसका सरलतम रूप, यानी कि शास्त्रीय संगीत में नियम रहते हैं। ठीक है, नियमबद्ध होता है ये आपका नियमबद्ध होता है। बट आपका जो उपशास्त्रीय संगीत है यह नियमबद्ध नहीं होता है। क्लियर? ध्यान रखना, उपशास्त्रीय नियमबद्ध नहीं होता है, इसमें नियमों की छूट रहती है। तो आपका शास्त्रीय संगीत की सरलतम शैली, इसमें नियमों का कम पालन किया जाता है, तो आपका कहलाता है। ठीक है सर, उपशास्त्रीय। नेक्स्ट, अब सुगम संगीत क्या होता है? सुगम संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुगम संगीत यानी कि लाइट म्यूजिक, आप ऐसे भी लाइट म्यूजिक। ठीक है, मनोरंजन, शास्त्रीय शिक्षा, अध्यात्म या वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए, लाइट म्यूजिक सुगम संगीत में आपका मनोरंजन आएगा।
शास्त्रीय शिक्षा नहीं आएगी, वो शास्त्रीय संगीत में आ जाएगा। अध्यात्म का नहीं रहेगा, मनोवैज्ञानिक नहीं रहेगा। तो आपका सुगम संगीत का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना होता है। यह संगीत की एक सरल और सुलभ शैली होती है जो श्रोताओं को सहजता से आनंदित करती है। तो ये एक सरलतम रूप होता है जो कि आप आजकल देखते हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में मुख्य अंतर क्या है? राग प्रणाली, ताल प्रणाली, वाद्य यंत्र या उपरोक्त सभी। देखिए, हिंदुस्तानी और कर्नाटक की अगर आज की बात करेंगे तो आज तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पहले तो दोनों एक ही पद्धतियाँ हुआ करती थी। जब मुसलमानों का भारत पर आक्रमण नहीं था, मुसलमानों का भारत पर स्थापित नहीं था, तब से पहले ये दोनों ही एक ही पद्धति थी। बट बाद में मुस्लिम संप्रदाय उन्होंने अपने संगीत को यहाँ पर विलय किया। जो फारसी अरबी वाली भाषा थी उसका यहाँ पर विलय होने लगा, तो पश्चिमी संगीत अलग हो गया, जो कि दक्षिण संगीत है हमारा, कर्नाटक संगीत, और हिंदुस्तानी संगीत अलग हो गया, इसमें फ्यूजन हो गया, मिलावट हो गई, तो वो हमारा सेपरेट हो गया। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें अलग मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस ग्रंथ में हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? बताइएगा। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात, राग तरंगिणी। तो देखिए, ये हिंदुस्तानी संगीत का जो जिक्र मिलता है वो हमें नाट्यशास्त्र में सबसे पहले देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइएगा। देखिए, कर्नाटक संगीत, आप एक चीज का ध्यान रखना, ये आपका जो प्राचीन हमारा संगीत है, प्राचीन संगीत उसी पर आधारित है। कर्नाटक संगीत एक्चुअल में हमारा संगीत है वही कर्नाटक संगीत है। तो यहाँ पर आपको पता है, वैदिक काल मैंने आपको बढ़ा दिया, तो वहाँ पर वीणा का बहुत अधिक महत्व था, जिसे आपका वीणा को तंत्री वाद्य भी बोला जाता था। तो यहाँ पर भी कर्नाटक में वीणा का ज़्यादा महत्व रखा जाता है बांसुरी, तबला, श्रोत की अपेक्षा। क्लियर? देखिए, कर्नाटक संगीत में वीणा को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र माना जाता है। यह वाद्य यंत्र दक्षिण भारतीय संगीत का प्रमुख अंग है। देखिए, इस पूरे विवरण के साथ अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत में राग का क्या महत्व है? बताइए। हिंदुस्तानी संगीत में राग का क्या महत्व है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में राग का जो महत्व है, ताल का निर्धारण, लय का पालन, स्वरों का संयोजन, स्वर और ताल का संयोजन। तो राग में क्या होता है? राग में आपका स्वरों का संयोजन होता है, स्वर से ही आपका राग बनता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा स्वरों का संयोजन। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत के प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे? बताइए। तानसेन, त्यागराज, बड़े गुलाम अली खां, भीमसेन जोशी। देखिए, नाम से पता लग रहा है, तानसेन, बड़े गुलाम अली खां, भीमसेन जोशी, ये हिंदुस्तानी के थे। त्यागराज कर्नाटक संगीत के महत्वपूर्ण संगीतज्ञ हो जाएंगे। हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल किसे कहते हैं? बताइए। ख्याल क्या है हिंदुस्तानी संगीत में? एक प्रकार का राग है, एक प्रकार का ताल है, एक प्रकार का गीत है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इससे तो आप इजीली पता लगा लेंगे कि एक प्रकार का गीत है। बट आपको बताना है जो ख्याल है यह किस का है, उपशास्त्रीय है या फिर शास्त्रीय है? बताइएगा। ख्याल आपका शास्त्रीय है, उपशास्त्रीय? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, आपका ख्याल हुआ, ध्रुपद, धमार, ये क्या है? ये शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपका दादरा, दादरा शैली होती है, आपने सुना होगा, ये आपको उपशास्त्रीय श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत में कृति का क्या महत्व? बताइए। कर्नाटक संगीत में कृति का क्या महत्व है? एक प्रकार का राग है, एक प्रकार का ताल है, एक प्रकार का गीत है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। बताइएगा। देखिए, जो कृति है ये भी आपका एक प्रकार का गीत है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि कृति के भाग कितने होते हैं? भाग कहें या फिर विभाग, अंग, ये कितने होते हैं? देखिए, जिस प्रकार से थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, अभी हमने आपका यहाँ पर ख्याल देखा। ठीक है, देखिए, ख्याल आपका दो भागों में चलता है, स्थाई और अंतरा। ठीक है, स्थाई अंतरा दो भाग होते हैं, ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, स्थाई अंतरा, संचार, याभुक। इसी प्रकार से
जो कर्नाटक संगीत में कृति होता है इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। स्थाई, अनुपल्लवी और चरण, ये 3 भाग आपके कृति की रहती हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत का विकास किस युग में अधिक हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस युग में सर्वाधिक विकास हुआ था हिंदुस्तानी संगीत का? वैदिक युग, मौर्य युग, मुगल युग या ब्रिटिश युग? देखिए, मुगल युग में सर्वाधिक हुआ था। वैदिक युग, मौर्य युग में भी हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भी हुआ था। उस समय पर खुद चंद्रगुप्त मौर्य संगीत के प्रेमी थे, बट मुगल काल में सर्वाधिक हुआ था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अलाउद्दीन खान, ये जब मुगल काल था ना, इसमें बहुत अधिक संगीत का प्रचार प्रसार हुआ था और संगीत का स्वर्ण युग भी बोला जाता है, ठीक है, स्वर्ण। देखिए, वैसे तो संगीत का स्वर्ण युग मध्यकाल को ही कहते हैं, पूरा का पूरा जो मध्यकाल था उसी को, लेकिन मध्यकाल में अगर स्पेशली देखा जाए तो मुगल काल बहुत अधिक यहाँ पर प्रचलन में रहा संगीत के दृष्टिकोण से। कर्नाटक संगीत का मूल आधार क्या था बताइए? राग, ताल, लय, उपरोक्त सभी। तो कर्नाटक संगीत का मूल आधार उपरोक्त सभी हो जाएगा, राग भी, ताल भी, लय भी। ये तो हर संगीत का सबसे मूल आधार होता है। हिंदुस्तानी की अगर बात करेंगे तब भी मूल आधार रहेगा। हिंदुस्तानी ध्रुपद क्या है? देखिए, ये एक प्रकार का गीत है। तो ध्रुपद की हम बात करेंगे तो मान सिंह तोमर, राजा जो मान सिंह तोमर थे ग्वालियर के, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इनका ग्रंथ था मान कुतूहल, ठीक है। इसमें इन्होंने, अब देखिए, बोला जाता है कि ध्रुपद मान सिंह तोमर से पहले भी प्रचलन में था, बट वो इतना ज़्यादा नहीं था। इन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, राजा थे तो चीज़ों को बहुत अधिक इन्होंने फैलाया, तो इसी को इनका आविष्कार मान लिया जाता है, ठीक है। ये ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेगा आपके लिए, मान कुतूहल। इसका फारसी अनुवाद, फारसी, इसका फारसी अनुवाद किसने किया था बताइएगा? फकीर उल्लाह ने। फकीर उल्लाह ने किस नाम से किया था? राग दर्पण के नाम से, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत में किस राग को भोर का राग कहा जाता है बताइए? भोर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोर का राग किसे कहते हैं? भैरव, बागेश्वरी, यमन और मालकौंस? कमेंट करके बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। देखिए, भोर का राग किसे कहते हैं? भैरव को कहते हैं। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, प्रातः कालीन कैसा राग है? प्रातःकालीन, यानी कि प्रातः काल में जो राग गाए जाते हैं उनको भोर का राग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत में वर्णम किसे कहा जाता है? देखिए, वर्णम क्या होता है? एक प्रकार का राग है, एक प्रकार का ताल है, एक प्रकार का गीत है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो वर्णम क्या होता है? ये भी आपको एक प्रकार का गीत है, ये कर्नाटक में चलता है वर्णम। देखिए, वर्णम कर्नाटक संगीत में एक प्रकार का गीत होता है। यह गीत आमतौर पर शुरुआत में गाया जाता है। इसमें ताल, लय और राग का संपूर्ण प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा वाद्य यंत्र ताल का प्रमुख साधन है? अब देखिए, ताल के लिए ध्यान रखना, ताल के लिए कौन सा महत्वपूर्ण रहेगा? तबला। आपको पता है तबले से ताल दी जाती है, आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। क्लियर। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का कौन सा शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग माना जाता है? शंकराभरण, कामभोजी, मायामालव गौड़, घोड़ी? देखिए, मायामालव गौड़ कौन सा राग माना जाता है? मायामालव गौड़। मायामालव गौड़ कर्नाटक संगीत की एक प्रमुख राग है। यह राग आमतौर पर प्रारंभिक शिक्षा के दौरान सिखाया जाता है। देखिए, शास्त्रीय संगीत की राग तो बहुत सारी हैं, बट जो मायामालव गौड़ है ना, इसको स्टार्टिंग में संगीत की शिक्षा देने के लिए विद्यार्थी को सिखाया जाता है, इसलिए इसको प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में रखा गया है। बाकी बहुत सारे राग होते हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ उसी प्रकार से कर्नाटक में भी है। किस संगीतज्ञ ने 3 ताल को प्रसिद्ध किया था? देखिए, 3 ताल किसने प्रसिद्ध किया था? उस्ताद अल्लाह रक्का खां, पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, पंडित अनोखीलाल मिश्र। तो आपका उस्ताद अल्लाह रक्का खां हो जाएगा, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रक्का खां ने इसको प्रसिद्ध किया था, 3 ताल को, ठीक है। तबला वादन के एक महान आचार्य थे। कर्नाटक संगीत का कौन सा गीत उच्च गति और जटिल ताल का? पद, जावली, कृति या तिलाना? देखिए, तिलाना होता है आपका, जटिल ताल में आपका रहता है तिलाना, जिसे आपका हमारे यहाँ तराना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत में राग आलाप का क्या महत्व है? देखिए, कर्नाटक संगीत हो
या हमारा संगीत हो, वहाँ पर राग आलाप का महत्व होता है राग का शुरुआती विवरण देना। ठीक है, जो राग का शुरुआती विवरण अपन आलाप के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं वो आपका राग का आलाप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस राग को संध्या का राग कहते हैं। वहाँ पर हमने देखा भौर का राग, इसे संध्या का राग। यमन, भैरवी, दरबारी, कारणा, मालकौंस। देखिए संध्या का राग आपका यमन हो जाएगा। ठीक है, इसे आपका रात्रि का प्रथम प्रहर में, रात्रि का प्रथम प्रहर में इसका गायन करते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको चीज़ों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आया हूँ, बाकी हम जब राग पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, यमन राग को संध्या का राग कहा जाता है। यह राग शाम के समय गाया जाता है। इसकी दोनों में शांति और अध्यात्म का भाव रहता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा 20 क्वेश्चन का सेट था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे जो भी हमारा वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट। सभी को राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।